ये सबसे पहले तो बताएगा कि ग्रीन क्लब्स का ये जो मंसूबा है, जिसमें अब से पहले तक तो हम ये सुनते थे कि क्लाइमेट चेंज, उसके असरात, उसकी तबाहियाँ और उसके नुकसानात, तो ये सेमिनार्स होते थे और आगाही मुहिम होती थी, लेकिन बच्चों को इसमें शामिल करने का आइडिया किसका था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और फिर उससे क्या कुछ फ़ायदा हुआ, क्या कुछ हमने गेन किया, इस पर रोशनी डालिए। जी थैंक यू। जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट, ये बड़ा एक मुनफरद प्रोजेक्ट है जो कि स्कूल यूथ और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ यूथ के साथ हमने इसको शुरू किया है जी। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम किस तरह से बच्चों को और नौजवानों को इंगेज कर सकते हैं, उनकी इंगेजमेंट को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि बच्चे नौजवान जो हैं वो हमारे मुस्तकबिल हैं, तो हमें सबसे पहले इनको टारगेट करना है, देखना है कि हम किस तरह से इनको मोबिलाइज़ कर सकते हैं, हम किस तरह से सेंसिटाइज़ कर सकते हैं। अगर ये सेंसिटाइज़ होंगे तो ऑब्वियसली ये अपने माशरे में, अपने हाउस होल्ड लेवल के ऊपर और जहाँ पे भी ये जाएंगे तो उस एजुकेशन को, उस तजर्बात को दूसरों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें ग्लोबली जो चीज़ें इस वक्त इन्वायरमेंटली और क्लाइमेट को लेकर चल रही हैं, तो इसमें हमारा जो अहम ऑब्जेक्टिव था कि हम बच्चों को इसके अंदर इंगेज करें और एक ख़ास तालीम के ज़रिए इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। हमने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में पाक मिशन सोसाइटी का एक बड़ा अहम किरदार है और इसमें एक बच्चों की तंजीम है KNH, किंडर नॉट हिल्फे, जो कि जर्मन है, और इनके साथ BMG जो एक बैक डोनर है, इन्होंने हमारे साथ तावन किया। अच्छा। और पाक मिशन सोसाइटी ने अब ये 3 एरियाज़ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया, और जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो इसमें हमने गवर्नमेंट को भी इंगेज किया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसके कॉपरेशन से, जिनकी कोलैबोरेशन से इन सारी चीज़ों को हम जो है वो आगे लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया। स्कूल जो थे वो बड़े ऐसे स्कूल्स हमने लेने थे जो कि लो कॉस्ट स्कूल्स हैं, जहाँ पे बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं मिल सकती कि वो इन्वायरमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जो है वो जान सकें। तो हमने इसमें पब्लिक स्कूल्स लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, और वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों? जी बिल्कुल, दोनों स्कूल्स हैं। और वहाँ पे हमने जो एक अप्रोच ली वो ग्रीन क्लब की ली, क्योंकि ग्रीन क्लब का मतलब है कि हम बच्चों को ग्रीन माइंड बनाएं, ताकि वो ग्रीन माइंड के साथ जब आप आगे आएंगे। सोच तो बहुत अच्छी है अमर साहब, लेकिन बच्चे क्योंकि खेलने कूदने की उम्र है, हफ्सा को मैं देख रहा हूँ, छोटी सी बच्ची है, लेकिन जो मिशन, जो जिम्मेदारी आपने इनके ऊपर आयद की है वो बहुत बड़ी है। हमारे आने वाली जनरेशंस, पूरी दुनिया की सलामती बका के लिए ये मिशन है और है तो बहुत ज़रूरी। बच्चों का रिस्पॉन्स क्या था? बच्चे शुरू में इसको गैर संजीदा ले रहे थे, फिर आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? इनको कायल किस तरह से किया कि इनका होना इस मिशन में बहुत ज़रूरी है? इसमें हमने जब ग्रीन क्लब स्टैब्लिश करने थे तो पाक मिशन सोसाइटी ने ग्रीन क्लब गाइड बुक हमने एक बनाई। अच्छा। वो गाइड बुक का ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों के लेवल के ऊपर आके हम वो एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करें जिसमें बच्चे जो है अट्रैक्शन भी उनके अंदर हो, इंटरेक्शन भी हो। तो जब बच्चों के लिए वो हमने गाइड बुक तैयार की, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने ओरिएंटेशन दी। फिर वॉलंटरीली हमने बच्चों को कहा कि कौन ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि ग्रीन क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप वॉलंटियर करें और आप किस तरह माहौल दोस्त बनना चाहते हैं। पे बच्चों पे सब पे इम्पोज नहीं किया, उनको ऑप्शन दी। एग्जैक्टली, बच्चों ने खुद अपनी वॉलंटरीली अपनी एंगेजमेंट शो की, ठीक है, कि जो टाइम दे सकते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा माहौल है, मौसमियाती माहौल है, वो बेहतर हो सके, हम क्लाइमेट को किस तरह बेहतर कर। रिस्पॉन्स कैसा था बच्चों का? इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, इवन कि हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस बच्चों की तरफ से आई, लेकिन चूंकि हमारा एक सेट था कि हमने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं, तो फिर हमें उसमें से भी स्क्रूटनी की गई। अच्छा। तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया। और आपका जो सेट था वो लगभग 12,500 बच्चे आपने सेलेक्ट किए? कितने बच्चे? ये तो बेसिकली हमने इन तक रीच आउट किया हमने। अच्छा। अब ये ग्रीन क्लब जो थे, जब हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली, तो इन ग्रीन क्लब्स ने फिर जो हम एक्टिविटीज़ ग्रीन क्लब के साथ करते थे, ग्रीन क्लब लीड करते थे इन चीज़ों को, तो वो ग्रीन क्लब के मेंबर्स फिर अपनी टीचर्स के साथ मिलके दूसरी जो क्लासेस होती थी स्टूडेंट, वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर। ज़बरदस्त। तो हम हफ्सा से पूछते हैं ना कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ थी। हफ्सा, आपकी तो खेलने कूदने की उम्र है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी डाल दी है क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में, इन तमाम बहन भाइयों का साथ देना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और
आपको किस तरह से इन्होंने कायल किया, या आपको खुद से शौक था कि आपने इसका हिस्सा बनना है? जी, मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे खुद शौक था कि मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज हूँ। मुझे शौक था कि मैं अपने माहौल को साफ़ करूँ, अच्छा, क्योंकि मैं मोटिवेशन मूवीज़ देखती थी, तो उससे मुझे ज़्यादा पहले से शौक था? ये पहले से शौक था। फिर इस्टेब्लिश हुआ ग्रीन क्लब पार्क मिशन सोसाइटी की तरफ से। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई, अपसाइक्लिंग, रिसाइकलिंग, रिफ्यूज़, 3R स्ट्रेटजीज़, बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें सीखी। हमारे साइकिलिंग टूर्स हुए जिसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि जब मैं 6th क्लास में थी, मैं फ़र्स्ट टाइम इनसा टूर पे गई, तो मैंने सीखा साइकिलिंग वगैरह। साइकिलिंग टूर था हमारा। अच्छा। तो मेरे बाबा मुझे छोड़ने आते थे, मैंने उनको मना किया कि नहीं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करूँगी ना। ज़बरदस्त। तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना शुरू हो गई। तो अब जहाँ हमारा बस स्टॉप था वहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे आते थे, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा देर लग जाती थी। तो किसी किसी जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सही है, वहाँ रश नहीं होता। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल के कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत कम होते हैं और इसमें फ्यूल भी नहीं डलता। फ्यूल की वजह से कार्बन फुटप्रिंट्स ज़्यादा होते हैं। तो हमने उनको नहीं करना था कि मुझे साइकिल लेके दें। उन्होंने कहा जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम आपको साइकिल लेके देंगे। तो फिर आपको पढ़ाई भी साथ साथ करना पड़ी? जी, मैंने बहुत अच्छी तरह अपने पेपर दिए और फिर मुझे साइकिल मिली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरह से आप माहौल को साफ़ करने के लिए, फिर अभी हम अमर भाई बता रहे हैं कि आप बाकी स्टूडेंट्स को भी जाके फिर गाइड करते हैं, उन्हें भी Yes. इंफॉर्मेशन देते हैं, तो बाकी बच्चों का रिस्पांस क्या होता है? वो आपकी बात को सीरियस लेते हैं? बाकी बच्चे, जैसे सर अहमद ने बताया कि मैं भी पूछती हूँ क्लासेस में जाके किन बच्चों को इंटरेस्ट है, तो फिर हमारी एक क्लास है जिसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें हम मिलके किचन गार्डनिंग को देखते हैं और हम बेसिकली जो है मेरी आपी वो बैग्स वगैरह बनाती हैं कपड़े के, तो मैं उनको देती ताकि हूँ। प्लास्टिक बैग से जान छूट Yes. सके और माहौल को ख़राब ना किया जाए। यस, तो मैं उन बच्चों को देती हूँ कि आपने जब बाहर जाना है कोई भी चीज़ लेने, तो आपने ये वाले बैग्स लेके जाने हैं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना है, 3R स्ट्रेटजीज अपनाएं, अपने घर वालों को जाके बताएं। आप अपने घर वालों को जाके बताती हैं? वो Yes. क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। इवन कि जो मेरा छोटा भाई है वो मेरे साथ मॉडल वगैरह भी प्लास्टिक के बनाता है, अरे उसको वाह। चीज़ों का शौक है। तो आपने क्या कुछ बनाया? मॉडल्स भी मैं- बनाए कुछ? जी, मॉडल्स भी बनाए हमने। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तो हमारी एग्जीबिशन लगी थी जिसमें हमारी पोजीशन, तो हमारे मॉडल्स में पोजीशन आई थी कि हमने बहुत अच्छा हमने किचन गार्डनिंग का मॉडल बनाया और प्लास्टिक बोतल से उसमें प्लांटेशन की। ज़बरदस्त। तो इस तरह की चीज़ों में हमने अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि आज से इतने ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, तो कल को यकीनी तौर पे जो माहौल को ख़राब करने का सारा अमल है उसको रिवर्स करने में बड़ा मुआविन साबित होगा।